अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बच्चों की खांसी पर है। अक्सर व बेशतर देखा है मौसम बदलते ही बच्चों को खांसी, नमूनिया, गला ख़राब ऐसी मामलात होते रहते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं नौमौलूद बच्चों में अक्सर नमूनिया की शिकायत हो जाती है, बलगम रिड़कती है, कभी ठंडी दवाएं कभी गर्म, मुख्तलिफ़ इलाज करवाए जाते हैं लेकिन बेसुध रहते हैं और बच्चे का मामलात दिन ब दिन ख़राब हो जाते हैं और उसके साथ साथ ही उसकी नशोनुमा में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, टंसल की शिकायत हो जाती। काफ़ी हवाले से ये मामलात हैं। ये तो चलो नशोनुमा के जो वीडियो उसमें आएगा, लेकिन यहाँ बच्चों में मौसम बदलते ही खांसी की शिकायत हो जाती है। कुछ बच्चों में मुदाफ़त की कमी की वजह से खांसी हो जाती है। वो मौसम की छोटी मोटी तब्दीली को ही बर्दाश्त नहीं कर पाते और मुख्तलिफ अमराज में गिर जाते हैं। इसमें जिन बच्चों के वालिद जो है वो जलक, इगलाजबाजी जैसे अमराज में घिरे रहे हों, उन बच्चों में वो मुख्तलिफ अमराज में घिरे होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे हैं, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, तो वालिदैन को भी चाहिए वो देखना चाहिए। लेकिन ये बहुत लंबे चौड़े टॉपिक हैं। बात मुद्दे की तरफ आते हैं। दवाई के तौर पे हम नज़रिया अरबा के तहत जो इलाज करते हैं उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ शाकर साहब के, तो उसमें तो काफ़ी कफ सिरप हम एक बनाते हैं, वो शरबत हमारा चलता है, शरबत बनफ्शा भी इसमें दिया जा सकता है। और उस्ताद मोहतरम की अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो T45 त्रियाक 45 के नाम से जो टैबलेट है वो खांसी के लिए बड़ी बेहतरीन है। बच्चों में हम अक्सर व बेशतर देते हैं, लेकिन चूँकि हमारा आपसे वादा है कि हम आपको घरेलू इलाज प्रोवाइड करेंगे, तो घरेलू इलाज के तौर पे हम ऐसे कर लें, आप थोड़ा शहद ले लें, तकरीबन 50 ग्राम शहद ले लें, उसमें 20 ग्राम सुहागा जो है फुला किया हुआ है, जैसे खील किया होता है, वो आग पे उसको फुला लेते हैं, पानी वगैरह खुश्क हो जाता है, वो 20 ग्राम डाल लें और उसमें 5 ग्राम मीठा सोडा मिक्स करके आप बच्चे को चटाएँ। उससे खांसी का मामला बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा और सांस लेने में जो तंगी वो भी ठीक हो जाएगी। और एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आपको बच्चा सांस लेने में तंगी हो रही है और आपको भाग के हॉस्पिटल जाना पड़ता है और आप वहाँ जाते हैं, पैसे लगते हैं, टाइम खर्च होता है, तो आप ऐसा कर लें कि पानी को बॉयल करें, पतीला एक ले लें पानी का, उसके ऊपर एक ढक्कन रख लें और मट्ठी सी आग पे उसको पकाएं। जब उसमें ऐसा करें, थोड़ा सा तकरीबन आप लगा लें 2 रत्ती के करीब सत पुदीना डाल लें और उसको बॉयल होने दें। जब उसकी भाप बन जाए तो बच्चे को आप भाप दें, उससे फ़ौरी तौर पे उसका वो खुल जाएगा। ये भाप घर में आप दे सकते हैं, ये घरेलू तौर पे आपको मैंने बताया है, ये आपके लिए बहुत मौजू है। खाने पीने में चूँकि बच्चों की ग़िज़ा की बात आ गई तो बच्चा फीड करता है माँ की ग़िज़ा को, दूध दलिया, दूध सेवइयाँ, कद्दू टिंडे तोरी, घिया कद्दू हलवा, कद्दू घिया तोरी, शलजम गाजर वगैरह होना चाहिए। इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। वालदा को चाहिए गोश्त, चावल, अंडा, करेले, बैंगन, मेथी, पालक, मसर की दाल, मसर, कड़ी पकौड़ा, बोतल चाय, बर्गर, शवारमा, इससे बिल्कुल परहेज़ करें, क्योंकि बच्चों की सेहत का मामला है। जितना वालदा परहेज़ करेगी उतने बच्चे सेहतमंद होंगे। तो ये वालदा ग़िज़ा थी, तो बच्चों को आप दूध चावल सेवइयाँ जो खा सकते हैं उनको दूध चावल सेवइयाँ और ये अपना साबूदाने की खीर वगैरह आप दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा खांसी का मौजू। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम नशो नुमा के हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। वस्सलाम।